जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के नए क्लास में। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। इनमें से 5 या 6 सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल दिया है, सूखी बर्फ़ किसका ठोस रूप है? सूखी बर्फ़ किसका ठोस रूप है? तो जो सूखी बर्फ़ होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 2 नंबर सवाल है, तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जो तालचेर है वह भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर सवाल दिया है, ईमेल में बीसीसी क्या है? ईमेल में बीसीसी क्या है? जो ईमेल में बीसीसी होता है वो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृति मंदिरों का श्रेय दिया गया है। यानी जो एलिफेंटा में प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का जो श्रेय है वो किसको दिया गया है? तो वो चालुक्य वंश को दिया गया, यानी चालुक्य वंश द्वारा वो बनवाया गया है, तो उनको श्रेय दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वह सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का प्रसिद्ध जो राजस्व मंत्री था वह टोडरमल था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम है। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम है। ऑप्शन दिया है वंदे मातरम, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज्य, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन जो आगे बढ़ा था वो था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अंतराल फसलन, रेशम उत्पादन, जल संवर्धन, आर्द्रता संवर्धन। तो मृदा रहित कृषि को जल संवर्धन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन दिया है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। तो निम्न में से जो रबड़ का प्रमुख उत्पादक है वह है दक्षिण पूर्व एशिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 10 नंबर सवाल है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कांगो, हुआंगहो, नील, कोलोरेडो। जो ग्रैंड कैनियन है वह कोलोरेडो नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर सवाल दिया है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। तो उसकी स्थापना की गई थी अन्न प्राप्ति करने के लिए भी, अन्न के भंडार के लिए भी, अन्न के आयात के लिए भी, यानी उपयोग सभी के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है तो इनमें से सभी उद्देश्य है। वनों की रक्षा और वृद्धि करना भी, वन्य तथा विरले पशुओं की वृद्धि और रक्षा करना, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, यानी उपयुक्त सभी में से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन है बीजिंग, शंघाई, गुआंगजू, शेनझेन। तो आपको सबसे पहले इसके बारे में बता देते हैं हम। जनसंख्या की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा शहर तो शंघाई शहर है और चीन की राजधानी है बीजिंग।
आप लोग दोनों सवाल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान चीन का दूसरा नंबर हो गया, 1 नंबर भारत आ गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 14 नंबर। कौन सी गैस के कारण चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है? कौन सी गैस के कारण चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है? ऑप्शन दिया है CO2, O2, NO2, N2। तो इनमें से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 15 नंबर सवाल है, वायु के वेग की माप करने वाले उपकरण को कहते हैं? वायु के वेग की माप करने वाले उपकरण को कहते हैं? तो उसे एनीमोमीटर कहते हैं, एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? ऑप्शन है इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, महाराष्ट्र। जो गुवाहाटी है उच्च न्यायालय, तो इनमें से एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 17 नंबर सवाल है, पाल वंश के पहले शासक कौन थे? पाल वंश के पहले शासक कौन थे? ऑप्शन है महेंद्रपाल, गोपाल, धर्मपाल। कोई विकल्प सही नहीं है। तो पाल वंश के पहले शासक थे गोपाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? ऑप्शन दिया है 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री। जो पृथ्वी होती है वो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 19 नंबर सवाल है आपका, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पष्ट करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पष्ट करती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इनमें से जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पष्ट करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 20 नंबर सवाल है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 21 नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो वह लुम्बिनी में प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, मगध के राजा अजातशत्रु की लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वह वैशाली गणराज्य के साथ युद्ध रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर सवाल है, बिक्री कर कौन लगाता और वसूल करता है? बिक्री कर कौन लगाता और वसूल करता है? तो जो बिक्री कर होता है वो राज्य सरकार लगाता और वसूल करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 24 नंबर सवाल है आपका, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है? भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। ऑप्शन है राजधानी एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस। तो इनमें से भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 25 नंबर सवाल है, धुआं सा मुँह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरा से भी 2 या 3 सवाल RPF कांस्टेबल ऐसे एग्जाम में पूछता है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। धुआं सा मुँह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है धक्का देना, लज्जित होना, शब्द उत्पन्न करना, नष्ट करना। तो धुआं सा मुँह होना मुहावरे का सही अर्थ है लज्जित होना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।